श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 मई को राधा शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने किचन में खड़े होकर के मात्र 7 बार पानी पीना है, जिससे हमारे शरीर की जो भी बीमारियां होंगी, चाहे वो नई हो या फिर बहुत बड़ी हो, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि वो जल हमें निकालना कैसे। जब भी राधा शुक्रवार का दिन आता है, ये उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं, बट फिर भी हर बार लोग गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, तो सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, आपको क्या करना है, आपको अपने घर के किचन में जाना है या फिर जहां पे भी आपके घर में मटका रखा जाता हो, परिंदा हो, पीने का पानी रखा जाता हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है किचन में ही, जहां पे भी मटका रखा जाता हो, पीने के लिए पानी रखा जाता हो, ठीक है ना। मैं मान ले रहा हूं कि ज्यादातर लोगों के घरों में क्या होता है, पीने के लिए पानी आरओ में होता है। आपको क्या करना है, राधा शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक के टाइम पे कभी भी किसी भी समय आप अपने घर के किचन में जाओ, ठीक है ना। वहां से एक छोटा सा कोई कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, लोटा ले लो, जो भी आपके घर में है वो लेना। और जो आरओ लगा है ना, उस आरओ में से आपको उस कटोरी के अंदर जब पानी आपको रोकना है, तो आपको रोकना होगा तुम रुका जी के नाम से। किसके नाम से रोकोगे? तुम रुका जी के नाम से उस कलश के अंदर या फिर उस पात्र के अंदर पानी आपको रोकना होगा। अब इस पानी को पीने का एक तरीका है, इस पानी को हमें 7 बार में पीना है। कितने बार में पियोगे? मात्र 7 बार में। लेकिन जब पियोगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना। यही चीज लोग गलती करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। आपको पानी जो रोकना होगा कटोरी में, वो तुमरुका जी या फिर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से रोकना है। बट आप उस पानी को 7 बार में घूट घूट करके अगर पी रहे हो, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को पीना होगा, जिससे आपके घर की जो भी बीमारियां हो, परेशानियां हो, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाए। बस इस उपाय का एक ही विशेष रूप है कि आप इस उपाय को किसी और के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद ही खड़े होकर के उस पानी को पीना होगा। कितनी बार पियोगे? 7 बार उसी पात्र में से घूट घूट करके पी लेना। आपकी जो भी बीमारियां होंगी, जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रखी है, वो सारी बीमारियां आपकी बॉडी से, आपके शरीर से हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय, जैसे ही आपने कमलगट्टा देखा, आपको ध्यान आ गया होगा कि ये उपाय किसके लिए होगा? धन संपदा के लिए। अगर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस उपाय के लिए कौन कौन सी चीजों को लेना होगा। तो स्क्रीन पे आपको कमलगट्टा दिख रहा है, आपको एक कमलगट्टे की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली, ठीक है ना। कमलगट्टे ले लिए। कमलगट्टे के साथ में आपको लेना होगा सुपारी। क्या लोगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है सुपारी। कितनी सुपारी? 2 सुपारी लोगे। जो सुपारी आती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक तो पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली होती है, एक होती है खाने वाली। तो आपको क्या करना है, जो सुपारी पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, वही 2 सुपारी लेना। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी एक पीले कपड़े की, ठीक है ना। पीला कपड़ा घर में हो। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो पीला कपड़ा नया ही हो, पुराना भी हो आपके घर में, बस वो साफ सुथरा होना चाहिए। पीला कपड़ा लेंगे। उस पीले कपड़े के ऊपर 2 सुपारी को रखेंगे, जो मैंने कमलगट्टा दिखाया उस एक कमलगट्टे को रखेंगे। और उसके बाद में आपको उस पोटली को लेके आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों, सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूमना है। राधा शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी किसी भी वक्त उस पोटली को बांधोगे और आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी आपके घर में कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार अगर आप घूम लेते हैं और उसके बाद में उस पोटली को आप उठाना और आपके घर के आसपास में जो आंवले का पेड़ हो, कौन सा हो? आंवले का पेड़ हो, उस आंवले पेड़ के नीचे चुपचाप ले जा करके रख देना। अब काफी लोग कहेंगे, भैया आंवले का पेड़ हमारे घर के आसपास नहीं होता, हम क्या करें? तो अगर मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ अगर नहीं है या फिर नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, उस पोटली को किसी भी वट वृक्ष के नीचे यानी कि बरगद पेड़ के नीचे रख करके चले आओगे, तो भी इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जिससे आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का वास घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल के साथ। अब इसके क्या फायदे हैं और कैसे करना होगा, उससे पहले छोटा सा काम हुआ है, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला काम, एक चीज आपको बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले,
कि अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि मैं वो रुद्राक्ष आपके घर तक दूंगा। तो आप लोगों में से मुझे कल से लेकर के और अभी तक कम से कम 500 से 1000 मैसेजेस आ चुके हैं और ज्यादातर लोग मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। ऐसी गलती मत करो, ठीक है ना। मैं कितनों को रिप्लाई करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों में से वही लोग मुझे मैसेज करेंगे जिनको सच में जरूरत है। अगर आप ऐसे ही मजाक मजाक में मुझे मैसेज करते हो कि भैया पैर में दर्द हो रहा है रुद्राक्ष चाहिए, भैया सर में दर्द हो रहा है रुद्राक्ष चाहिए, तो मैं ऐसे लोगों को देना चाहता हूं जिनको सच में जरूरत है। आप ऐसे मजाक मजाक के लिए मुझे ना मैसेज करो ना फोन करो। बोझे रात को 2-2 बजे तक मुझे फोन आने लगे हैं। गलती कर दिया मैंने नंबर दे करके। आप सभी को मैं अपना भाई अपना बहन मानता हूं, तो कम से कम आप मेरे बारे में इतना सोचो। मेरी भी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ होती है, मेरी अपनी खुद की जिंदगी भी है। तो आप अगर रात को 2 बजे फोन करोगे तो फिर मैं क्या ही करूंगा, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों में से एक बार फिर से मेरी निवेदन है कि जिनको सच में जरूरत है आप मुझे मैसेज करो, मना नहीं है। मुझसे बात करो, मना नहीं है। लेकिन जरूरत आप लोग में से जिस किसी को भी हो वही मुझे मैसेज करो, फोन करो, मैं आपको रुद्राक्ष दूंगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा काला तिल। बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय के फायदे होंगे कि अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होती है और वो क्लेश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। ज्यादा नहीं लेना है, बस मात्र 1 चुटकी आपको काला तिल लेना। काले तिल के साथ में जो एक सबसे जरूरी चीज है वो है समी का पत्ता। एक समी पत्र भी आपको लेना होगा। अगर समी का पत्ता नहीं मिलता है तो चावल के दाने का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ले लिया। साथ ही साथ आपको एक सिक्का लेना। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस शुक्रवार के, राधा शुक्रवार पे इस उपाय को करने का, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना है, इस सिक्के को, आपके पास में मौली होगा, कलावा होगा, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, आपको इस सिक्के के ऊपर उसी रक्षा सूत्र को आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 21 बार लपेटना है। कितनी बार घुमाओ के लपेटोगे? 21 बार इस सिक्के के ऊपर लपेटना। अब आपको इस सिक्के को उठाना होगा और उठाने के बाद में जो समी का पत्ता मैंने और समी का पेड़ आपको दिखाया, आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उसी समी पेड़ की जड़ में उस सिक्के को पहले तो दबा देना। जो इंसान आपके घर में लड़ाई करता, क्रोध करता, गुस्सा करता, उसका नाम और गोत्र बोल के। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इतना काम कर लेना। और इतना काम करने के बाद में आपको फिर क्या करना है, जो मैंने आपको काला तिल दिखाया ना, उस काले तिल को श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से वट वृक्ष के नीचे अगर जो भी व्यक्ति राधा शुक्रवार के दिन उस काले तिल को उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के फेंक के चला आता है, तो उसके फिर जो भी लड़ाई झगड़े होती हैं घर में, जो भी क्रोध की बातें होती हैं, वो सारे क्रोध खत्म होते हैं। काला तिल और मैंने आपको समी का पत्ता भी दिखाया था या चावल के दाने, तो वो भी साथ में ही आप डाल के आएंगे। महादेव का नाम याद रखेंगे, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से वट वृक्ष के नीचे अगर आप फेंक के चले आते हैं तो उस इंसान की जो भी हैबिट होगी, गलत आदतें होंगी, वो सारी की सारी सुधर जरूर जाएगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक सबसे स्पेशल और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करते हैं जो इस वीडियो का आखिरी उपाय है, और वो है इच्छा पूर्ति के लिए। भैया हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी कोई भी, मतलब हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, बहुत सारे व्रत कर रहे हैं, फिर भी इच्छा नहीं पूरी हुई, तो आपको लेना होगा चावल के दाने, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं लेना, लेकिन हाँ 1 चुटकी तो आपको चावल का दाना लेना ही लेना है। चावल के दाने के साथ में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, ठीक है ना। 1 बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र को लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो सर्वप्रथम पूजनीय देवता है वो कौन है? भगवान श्री गणेश। मानते हो आप भी? तो शिवलिंग पे जो राइट साइड होता है वो होता है भगवान गणेश का स्थान। यहीं पे आपको 1 चुटकी चावल, पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए चावल को समर्पित करेंगे, और उसके बाद में शाम के ही टाइम प्रदोष काल में ही जो 1 बेलपत्र है, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और फिर उसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया और अपनी मनोकामना, अपने विशेष कह दिया, तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी समस्या महादेव दूर जरूर कर देंगे, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को करना है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा,
कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।